अस्सलाम वालेकुम। खैरियत खैरियत, आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। कितनी अपलोड हो रही है? बस एक ज़रा वेट कर लो। सो साइकोफार्माकोलॉजी साइकोफार्माकोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले इस यूनिट के बारे में, क्योंकि इस यूनिट का नाम है साइकोफार्माकोडायनामिक्स। साइकोफार्माकोडायनामिक्स। व्हाट इज फार्माकोडायनामिक्स? फार्माकोडायनामिक्स क्या है? इस यूनिट का नाम है साइकोफार्माकोडायनामिक्स। तुम्हें पता होना चाहिए ना, व्हाट इज फार्माकोडायनामिक्स? व्हाट इज साइको को छोड़ तो चलो, व्हाट इज फार्माकोडायनामिक्स? आवाज सबको आ रही है ना? ये यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं साइको फार्माकोडायनामिक्स, तो हमें पता होना चाहिए ना कि फार्माकोडायनामिक्स क्या है। क्या है फार्माकोडायनामिक्स? यहाँ पे मैंने साइको फार्माकोलॉजी लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप लोग कोर्स करिकुलम ओपन कर लो तो वहां पे लिखा हुआ है साइको फार्माकोडायनामिक्स। क्या मतलब है फार्माकोडायनामिक्स का? Very good. The effect of drug on body and what drug do with our body. ड्रग्स का इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर या ड्रग्स की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रही है वो क्या है? वो असल में फार्माकोडायनामिक्स है। बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ड्रग का बॉडी के ऊपर क्या है? फार्माकोडायनामिक्स है। ठीक है, बॉडी के ऊपर ड्रग का फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल इफेक्ट को हम क्या कहेंगे? फार्माकोडायनामिक्स कहेंगे। और इसके साथ एक चीज़ या इसके बरक्स एक चीज़ या एक टर्म यूज होता है जिसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक। व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स?
व्हाट बॉडी डज टू ड्रग, या व्हाट द बॉडी डू ऑन ड्रग, ठीक है, या ड्रग का मूवमेंट बॉडी के अंदर, ड्रग जो है वो किस तरह मूवमेंट करता है, किस तरह आगे जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहेंगे, ठीक है। सो आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, हमने सबसे पहले देखना है कि साइकोफार्माकोलॉजी का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, साइकोफार्माकोलॉजी का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। नेक्स्ट हमने देखना है डिस्क्राइब इंडिकेशंस, एक्शंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, प्रिकॉशंस, साइड इफेक्ट्स एंड नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट जो है वो हमने मुख्तलिफ ड्रग्स पढ़नी है, हमने एंटी एंजाइटी एजेंट्स पढ़ने हैं, हमने एंटी डिप्रेसेंट्स पढ़ने हैं, हमने मूड स्टेबलाइजर्स पढ़ने हैं, हमने एंटी साइकोटिक्स पढ़ने हैं, एंटी पार्किंसन, एंटी सेडेटिव हिप्नोटिक्स पढ़नी है, ठीक है। अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स के लिए जो एजेंट्स वगैरह यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब इन सारे ड्रग्स की इंडिकेशंस, इन ड्रग्स की एक्शंस, या जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस है, इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इनके प्रिकॉशनरी मेजर्स। कभी भी आप कोई ड्रग, जब भी आप कोई ड्रग लगाते हो ना, तो उसके साथ साथ आप कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स देखते हो कि इसके साथ साथ मैंने क्या देखना है, ठीक। ओके, किसका लॉगिन नहीं हो रहा, ठीक है, और किस का लॉगिन नहीं हो रहा, ओके। सो जितने ड्रग्स या जितना ये क्लासिफाइड ड्रग्स है या डिफरेंट क्लासेस है ड्रग्स का, इन सारे ड्रग्स का हम इंडिकेशंस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, इनके कॉन्ट्राइंडिकेशन, इनके प्रिकॉशनरी मेजर्स, इनके साइड इफ़ेक्ट्स और नर्सिंग एप्लीकेशन, जब आप ड्रग्स लगाते हो उसके साथ साथ एज ए नर्स आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, अप्लाई द स्टेप of the nursing process to the administration of psychotropic medication। जब भी हम साइकेट्रिक मेडिकेशन लगाएंगे, हम अपना नर्सिंग प्रोसेस जो है वो उसमें अप्लाई करेंगे, उसमें देखेंगे कि हमने पहले जो है वो किन चीज़ों को असेस किया, ठीक है, उसके बेस पे हमने क्या नीड बनाए, हमें क्या पता चला कि भाई किस ड्रग की ज़रूरत है, ठीक है, फिर उसके बाद हमने ड्रग सेलेक्ट किया इस तरह, ठीक है, वो सारी चीज़ें तो हमने वो सारी चीज़ें जो है उसके अंदर अप्लाई करनी। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, या अगर हिस्ट्री की तरफ हम जाए तो prior to the 1950s psychopharmacology was not available, just focus was just on the behavioral intervention and sedatives। 1950 से पहले अगर देखा जाए तो जितने भी साइकोफार्माकोलॉजी ये अवेलेबल नहीं थी, साइकोफार्माकोलॉजी जो ये एडवांस्ड नहीं थी। मेन जो फोकस होता था लोगों का, जो भी मेंटल पेशेंट्स थे, जो भी साइकेट्रिक पेशेंट्स थे, उनके ऊपर काम किसी ने किया है तो बिहेवियरल इंटरवेंशंस किए, ठीक है, और साथ साथ जो है वो सेडेटिव जो है वो यूज़ हो चुकी है, साथ साथ जो है वो क्या यूज़ होता था, सेडेटिव यूज़ होते थे, ठीक है। व्हाट इज बिहेवियरल इंटरवेंशन, बिहेवियरल इंटरवेंशन क्या है, क्या है बिहेवियरल इंटरवेंशन। एनीवन, बिहेवियरल इंटरवेंशंस क्या है।
बिहेवियरल इंटरवेंशन या बिहेवियरल मॉडिफिकेशन क्या है कि आप एक रूटीन सेट कर लो, ठीक है। जो बिहेवियरल इंटरवेंशन का मेन जो एम होता है ना, मेन जो मकसद होता है वो ये होता है कि जो यूजफुल बिहेवियर्स है ना, वो बिहेवियर जो कि हेल्थ के लिए यूजफुल है, उन बिहेवियर्स को हमने क्या करना, इंक्रीज कराना, ठीक है। और जितने भी हार्मफुल बिहेवियर्स है जो कि हमारी लर्निंग के साथ, जो हमारी हेल्थ के साथ, वो हमारी हेल्थ को, हमारी मेमोरी को, हमारे मेंटल प्रोसेसिंग को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो हम रिमूव करें, वो हम दूर करें, ठीक है। इसमें डिफरेंट टेस्ट वगैरह होते हैं, डिफरेंट जो है इसमें ट्रेनिंग्स होती है, ठीक है। स्पेसिफिक डिजीज़ के हिसाब से जो है वो स्पेसिफिक बिहेवियरल इंटरवेंशंस होती हैं। तो ये सारे बिहेवियरल इंटरवेंशंस थे जो कि तब यूज़ होते थे। लोग जो है बिहेवियरल इंटरवेंशन के ऊपर जो है वो फोकस करते थे, ठीक है। और नेक्स्ट जो था वो क्या था, वो सेडेटिव्स थे। सेडेटिव्स के ऊपर जो है वो मेन फोकस था, ठीक है। लोग सेडेटिव्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। सेडेटिव्स क्या है, ये एक एग्जाम्पल, सेडेटिव्स का कोई एक एग्जाम्पल। सेडेटिव मेडिसिन, सेडेटिव मेडिसिन वो मेडिसिन है, ठीक है, जो कि स्लीप इंड्यूस करती है, स्लीप एड करती है, ठीक है, और उसकी डिपेंडेंसी हो जाती है, ठीक है। सेडेटिव मेडिसिन वो मेडिसिन है जिनकी डिपेंडेंसी होती है, ठीक है, जिनके हम आती हो जाते हैं, जिसके बगैर फिर नींद नहीं आती, जिसके बगैर जो है वो गुजारा नहीं होता, फिर वो क्या है, वो असल में सेडेटिव्स है, ठीक है। तो जो नशा है, ठीक है, जो डिपेंडेंसी कॉज करता है, वो सारे मेडिसिन जो है वो यूज होते थे, ठीक है। The advent of psychopharmacological agent dramatically lowered the number of inpatient thousand were released from hospital care. जैसे ही साइकोफार्माकोलॉजी जो है वो एडवेंट हुई, साइकोफार्माकोलॉजी जो है वो स्टार्ट हुई, ठीक है, साइकोफार्माकोलॉजी जो ओज पे आई, तो क्या स्टार्ट हुआ, लोगों का जो है वो हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो कम आना शुरू हुए, हज़ारों की तादाद में लोग हॉस्पिटल्स में जो है वो कम आना शुरू हो गए, ठीक है। हॉस्पिटल से लोग जो है वो डिस्चार्ज होके घरों को रवाना हो गए, ठीक है। हॉस्पिटल जो इन पेशेंट केयर का वो कम हो गया है, जो हॉस्पिटल केयर के अंदर पेशेंट्स थे वो मोस्टली जो है वो रिलीज होना शुरू हो गए, ठीक है। सो nowadays the psychopharmacology is the primary treatment mode for psychiatric illness. आजकल अगर देखा जाए, आजकल साइकोफार्माकोलॉजी जो है वो बहुत एडवांस है, ठीक है। आजकल अगर देखा जाए तो साइकोफार्माकोलॉजी को ट्रीट करने के लिए जो है वो, या सॉरी, साइकेट्रिक डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए जो है वो साइको फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स जो है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, ठीक है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, साइको फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स, ठीक है, ओके, या साइको फार्माकोलॉजी। Nurses are required to understand and update their knowledge on the current advantages, yeah, the current advances in psychopharmacological intervention. एज ए नर्स हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें, एज ए नर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम साइको फार्माकोलॉजी के बारे में जो है वो खुद को अपडेट रखें, डिफरेंट ड्रग्स के बारे में खुद को अपडेट रखें, डिफरेंट इंटरवेंशंस के बारे में जो है वो हम खुद को अपडेट रखें, ठीक है। और इसी तरह जो है हम साइको फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस को जो है वो आगे लेके जाते हैं, ठीक है।
ठीक है। अब डिफरेंट मेडिसिन आई है, ठीक है, डिफरेंट मेडिसिन जो है वो आजकल यूज हो रही है मार्केट में। अब जो नई मेडिसिन आई उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेंटल इलनेस को जो है वो जल्दी से ट्रीट करना जो है वो शुरू कर दिया, ठीक है। अब दिस न्यू frontier of psychiatric thought research and treatment greatly affect the nursing practice। ये जो साइकेट्री वाला काम है ना, साइकेट्री जो है वो नीचे आना। ओके, एक मिनट स्टूडेंट्स। ओके, सॉरी। सो थोड़ा सा काम कर गया, ठीक है। अब जो ये नया साइकेट्रिक थॉट है, नई साइकेट्रिक रिसर्च है, नया साइकेट्रिक ट्रीटमेंट है, इसने नर्सिंग प्रैक्टिस को टोटली चेंज कर दिया। इसने ड्रामेटिकली जो है वो नर्सिंग प्रैक्टिस को जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है। मेडिकेशन आर कंबाइंड टू फाइंड द मोस्ट सुटेबल वन ऑन द इंडिविजुअल बेसिस व्हिच मे रिक्वायर ट्राइंग अ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव बिफोर फाइंडिंग द राइट वन। पहले क्या था, पहले हम डिफरेंट मेडिसिन एक पेशेंट के ऊपर यूज करते थे, ठीक है। सारे पेशेंट्स थे हमारे पास, डिफरेंट डिसऑर्डर्स के साथ हमारे पास पेशेंट्स थे, ठीक है। हमने डिफरेंट चीज़ें यूज़ करनी है, ठीक है। हमने उनके ऊपर डिफरेंट मेडिकेशन जो है वो यूज़ करनी है। तब तक हम डिफरेंट मेडिकेशन जो है वो ट्राई करते थे, जब तक कोई राइट वन मेडिकेशन जो है वो नहीं मिलता था। लेकिन आजकल वो चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रायल एरर पे जाओ, ठीक है, कभी एक मेडिसिन लगाओ, कभी दूसरा मेडिसिन लगाओ, कभी तीसरा लगाओ, कभी चौथा लगाओ, ठीक है। रोज़ जो है वो आप मेडिकेशन चेंज करो। जो भी मेडिकेशन जो है उसे रिस्पॉन्स करे, आप उस मेडिसिन को जो है वो जारी रखकर बाकी को बंद करो। ये पुराने ज़माने का हिसाब था, ठीक है। पुराने ज़माने में क्या था कि आपके पास 10 पेशेंट है, 10 के 10 पेशेंट जो है वो डिफरेंट डिसऑर्डर के साथ है, ठीक है। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने सबको सेम मेडिकेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। उसका रिस्पॉन्स नहीं आया, दूसरा स्टार्ट करो, उसका नहीं है, तीसरा स्टार्ट करो, ठीक है। तीसरे पे जो है वो एक पेशेंट का रिस्पॉन्स आया, उसे जो है वो वही रहने दिया, ठीक है। बाकी को जो है वो बाकी मेडिसिन जो है वो स्टार्ट करो। इसी तरह जो है वो जब तक सही राइट मेडिसिन हमें नहीं मिलती थी, ठीक है, तब तक जो है वो उन्हें जो है वो एक ट्रायल बेस पे जो है वो मेडिसिन दी जा रही थी, ठीक है, या दी जाती थी। आजकल जो है वो चीज़ें ख़त्म हो गई है, ठीक है, क्योंकि साइकेट्रिक थॉट्स ने, साइकेट्रिक रिसर्च ने, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट ने जो है वो नर्सिंग प्रैक्टिस को चेंज कर लिया। उन्होंने मेडिकेशन को चेंज कर दिया, उन्होंने ट्रीटमेंट प्लान्स को चेंज कर लिया, ठीक है। उन्होंने साइकेट्रिक इलनेस को, साइकेट्रिक बर्डन को चेंज कर लिया, साइकेट्रिक बर्डन को ख़त्म कर लिया, बल्कि कम कर लिया, ख़त्म कर लिया। क्यों? क्योंकि आजकल पता है कि अगर किसी को जो है वो एंजाइटी है तो एंजाइटिक्स यूज़ करनी है, ठीक है, स्पेसिफिक मेडिकेशन से, ठीक है। बेंजोडाइज़ेपिन जो अब स्पेसिफिक जो हमारे पास अब क्या है कि क्लासेस, स्पेसिफिक क्लासेस जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता होता है कि किस डिजीज़ के लिए, किस प्रॉब्लम के लिए हमने किस क्लास की मेडिसिन जो है वो यूज़ करनी है, ठीक है। स्पेसिफिक मेडिसिन का हमें पता होता है, ओके। और ये सारी चीज़ें किस चीज़ की वजह से, ये सारी चीज़ें जो है वो साइकेट्रिक थॉट की वजह से, साइकेट्रिक रिसर्च की वजह से और नई चीज़ों की वजह से। एक चलाओ, ये भी बंद कर दूंगा। क्या ये वाला एसी? ये मैंने बंद किया था यार। भाई आप लोगों ने पढ़ी है, मुझे याद नहीं पड़ी है। तो दोनों बंद कर दो। दोनों भी बंद करेंगे तो सबकी जान देंगे। अभी कोई भी नहीं है। चलो अभी कॉपी दे दो बंद कर दो। तो मैं ये वाला बंद कर दो। एक यहाँ पे चला दो। इसका ये होगा कि क्योंकि ना अभी ऐसी वॉइस डबलिंग नहीं होगी। नहीं पता, आप टर्न ले, मतलब ठीक है, गर्मी है पर इतनी नहीं है कि एसी जो है वो आप फुल पे चलाओ, 16-17 पे चलाओ, इतनी गर्मी नहीं है अभी। Okay. Although we still use classifications such as antipsychotic and antidepressant, the nomenclature neuroleptic and psychotropic is used to indicate that the medication can be used across diagnostic group.
कहते हैं आजकल भी वैसे यूज़ होते हैं, ये नहीं है कि आजकल जो है वो ओवर द काउंटर मेडिसिन यूज़ नहीं होते, आजकल भी जो है वो ओवर द काउंटर मेडिसिन जो है वो यूज़ होते रहते हैं, ठीक है। वी स्टिल यूज़, आजकल भी हम जो है वो एंटीसाइकोटिक या एंटी डिप्रेसेंट जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जो न्यूरोलेप्टिक या साइकोट्रॉपिक है ना, व्हाट इज न्यूरोलेप्टिक? न्यूरोलेप्टिक डिसीजेज और साइकोट्रॉपिक में क्या फर्क है? न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स कौन कौन से हैं? न्यूरोलेप्टिक या जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है ना, जो स्किज़ोफ्रेनिया या अल्जाइमर्स या बाइपोलर डिसऑर्डर्स को जो ट्रीट करने वाले ड्रग्स हैं। एंटीसाइकोटिक्स को हम न्यूरोलेप्टिक्स भी कहते हैं, डिफरेंट नहीं है, सेम है, ठीक है। तो जिस तरह हम न्यूरोलेप्टिक और एंटीसाइकोटिक्स यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है, डिफरेंट डिजीज़ के अंदर अक्रॉस द डायग्नोस्टिक ग्रुप भी यूज़ हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है, आजकल भी जो है वो इस तरह यूज़ हो रही है कि एक ड्रग जो है वो हम अक्रॉस द यूज़ कर सकते हैं, अक्रॉस द डायग्नोज यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एंजाइटी में जो है वो न्यूरोलेप्टिक या इस तरह यूज़ कर लिए, ठीक है, या जो है वो डिप्रेशन में जो है वो कोई और यूज़ कर लिए, ठीक है। इसी तरह इंटरचेंजेबली आजकल की यूज़ हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही, ठीक है। मैनी मेडिकेशन नाउ हैव मल्टीपल इंडिकेशन, ठीक है, क्योंकि आजकल जो है वो डिफरेंट मेडिसिन की इंडिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। जिस तरह हम पहले करते थे ना कि जो ड्रग जिसके ऊपर जो है वो फिट हो गया, ठीक है, उसी के ऊपर जो है वो हमने यूज़ करना है, ऐसा नहीं है। आजकल जो है वो डिफरेंट मेडिसिन जो है वो डिफरेंट डायग्नोस्टिक ग्रुप्स में, डिफरेंट डायग्नोसिस में जो है वो हम यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। मैंने मेडिकेशन नाउ है मल्टीपल इंडिकेशंस, ठीक है। आजकल जो है वो मल्टीपल इंडिकेशन है, जिस तरह जो है वो एंटीसाइकोटिक्स है, तो एंटीसाइकोटिक्स का ये नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ओरिजिनल पर्पस के लिए यूज़ हो, ठीक है। एंटीसाइकोटिक जो है वो और भी बड़ी चीज़ों में यूज़ होती है, ठीक है। साइकोट्रॉपिक मेडिकेशंस आर मेडिकेशन दैट अफेक्ट कॉग्निटिव फंक्शन, इमोशंस एंड बिहेवियर, ठीक है। साइकोट्रॉपिक मेडिसिन भी यूज होती है। साइकोट्रॉपिक मेडिसिन कौन से मेडिसिन है? वो मेडिसिन है जो कि हमारी कॉग्निटिव फंक्शंस को, हमारी इमोशंस को, हमारी बिहेवियर्स को जो है वो अफेक्ट करती है, ठीक है। हाँ, ठीक है। लेकिन फिर भी जो साइकेट्रिक मेन सिम्टम्स है, ठीक है, साइकेट्रिक मेन सिम्टम्स में हम क्या करते हैं, साइकेट्रिक मेन सिम्टम्स में जो है वो हम सोली मेडिसिन हम यूज करते हैं मोस्टली, ठीक है। सिग्निफिकेंट चेंज आया फिर भी, ठीक है, क्योंकि हम ये है कि ओवर द डायग्नोसिस जो है वो हम मेडिसिन यूज करते हैं, पर फिर भी हमने स्पेसिफाई किया है कुछ क्लासेस को कि इन क्लासेस में सिर्फ या इन सिम्टम्स में हमने सिर्फ इन स्पेसिफिक क्लासेस की मेडिसिन जो है वो यूज करनी है, ठीक है। डिस्पाइट दिस यू विल स्टिल एनकाउंटर द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोट्रोपिक इनटू 4 ग्रुप्स। इन सब चीज़ों को देखने के बाद भी कि हम ओवर द डायग्नोसिस मेडिसिन यूज़ करते हैं, ठीक है, या पुराने ज़माने में जिस तरह यूज़ होती है या जो भी है, इन सारी चीज़ों के बावजूद हमारे पास जो है वो, अगर आप साइकोट्रोपिक मेडिसिन को आप देखोगे ना, तो आपको 4 मेन क्लासेस जो है वो आपको मिलेंगे। एंटीसाइकोटिक्स मिलेंगे, एंटी डिप्रेसेंट्स मिलेंगे, एंटी एंजाइटी या एंक्सोलिटिक्स मिलेंगे, और मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट्स या मूड स्टेबलाइजर्स एजेंट जो है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। अब इन साइकेट्रिक मेडिसिन को लगाने में या साइकेट्रिक मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने में काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक तो ये कि आप डायरेक्टली जो है वो डोज नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो साइकेट्रिक मेडिसिन का डोज तो खैर हर एक मेडिसिन का बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन साइकेट्रिक मेडिसिन या जो हमारे आइनोट्रॉपिक्स वगैरह है, ठीक है, जो हार्ट के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है, इन मेडिकेशंस का जो है वो डोज बहुत ही कॉशियसली जो है वो देखना पड़ता है।
इन मेडिकेशंस का डोज जो है वो बहुत कॉशियसली जो है वो देखना पड़ता है, इनके डाइल्यूशंस को जो है वो देखना पड़ता है। दूसरा ये कि जब भी आपने साइकेट्रिक मेडिसिन को बंद करना है तो उसका क्या तरीका है, एनी आइडिया किसी को? फॉर एग्जांपल मैं साइकेट्रिक मेडिसिन ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं जो है 1 साल से साइकेट्रिक मेडिसिन ले रहा हूँ। अब आपने जो है वो मुझे गाइड करना है कि मैंने ये साइकेट्रिक मेडिसिन जो है वो छोड़नी है। तो किस तरह आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि आपने ये साइकेट्रिक मेडिसिन किस तरह छोड़नी है? बिल्कुल, वेरी गुड। हम क्या करते हैं, हम टेपर अप कर लेते हैं, हम टेपर डाउन कर लेते हैं मेडिसिन, ठीक है, आराम-आराम से टेपर ऑफ करने, ठीक है, आराम-आराम से जो है वो आपने मेडिसिन को कम करना है, मेडिसिन के डोज़ को कम करना है, ठीक है। डायरेक्ट एकदम जो है वो आप मेडिसिन नहीं छोड़ सकते, जिस तरह इनोट्रॉप्स है, जिस तरह ये साइकेट्रिक मेडिसिन है, ठीक है। जो डायरेक्टली ब्रेन और हार्ट के ऊपर मेडिसिन एक्ट करते हैं ना, इनको हम डायरेक्टली जो है या ऑन इस तरह एक टाइम पे जो है उसे बंद नहीं कर सकते। इसे जो है आपको टेपर ऑफ करना पड़ता है, इसको आराम-आराम से जो है आपको कम करके जो है वो फिर लास्ट में जो है वो ख़त्म करना पड़ता है, ठीक है। ग्रेजुअली जो है वो हम ड्रग डोज़ जो है वो कम करते रहते हैं, ठीक है। और अगर आपने जो है वो डायरेक्टली जो है या आपने जो है वो एकदम बंद किया तो फिर क्या हो सकता है? अगर आपने एकदम बंद कर लिया तो क्या हो सकता है? अगर सडनली आप इसे बंद कर दें तो क्या हो सकता है? एडवर्स इफेक्ट, डेथ हो सकती है। नहीं, आप इतना तो कह रहे हैं। विड्रॉल विड्रॉल सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स क्या है? या डिपेंडेंसी हो जाती है। एक विड्रॉल जो साइकेट्रिक मेडिसिन के साथ प्रॉब्लम है ना, एक विड्रॉल प्रॉब्लम है। दूसरा जो है वो क्या है? एडिक्शन प्रॉब्लम है। लोग आदी हो जाते हैं ड्रग्स के, ठीक है। सिडेशन या जिस तरह हम कहते हैं ना, जो है उसकी आदी हो जाती है, उनको नशा हो जाता है। देखा हो आप लोगों ने, अल्प्राज़ोलाम वगैरह कुछ लोग लेते हैं। ALP अल्प के नाम से आता है। लोग उसे नींद की गोली कहते हैं, ठीक है। लोग उसे क्या कहते हैं? नींद की गोली कहते हैं। जेनेक्स के नाम से भी आती है, अल्प के नाम से भी आती है। लोराज़ेपाम, डायज़ेपाम, क्लोनाज़ेपाम, इस तरह की जो मोस्टली एंजाइटी में यूज़ होती है ना, या जो पैनिक डिसऑर्डर है, बेंजोडाइज़ेपिन है असल में, ठीक है। लेकिन लोग किस लिए लेते हैं? लोगों को आदत हो जाती है, ठीक है। कुछ लोगों को जो है वो एंजाइटी या पैनिक डिसऑर्डर्स के अंदर दिए जाते हैं, ठीक है। अब वो लोग फिर क्या करते हैं? लोग उन चीज़ों के जो है वो आदी हो जाती है, ठीक है। स्लीपिंग पिल्स की तरह जो है वो फिर यूज़ करते हैं। उन्हें अगर वो अल्प्राज़ोलाम ना ले या ज़ेनेक्स ना ले तो उन्हें नींद नहीं आती, क्योंकि दोनों में क्या है?
दोनों में सेडेशन है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कर सकती है, ब्रीदिंग को स्लो डाउन कर सकती है। ठीक है, तो इसी तरह ये सारी मेडिसिन क्या है, साइकेट्रिक मेडिसिन के साथ में ये दो प्रॉब्लम जरूर होते हैं। एक ये सेडेशन का या एडिक्शन का, ठीक है, जो कि बंदा जो है वो एडिक्ट हो जाता है, और दूसरा ये कि इसे जो है वो आप एकदम बंद नहीं कर सकते, इसको आपको टेपर ऑफ करना पड़ता है आराम आराम से। ऐसा ही है बिल्कुल, लोग स्लीपिंग पिल समझ के ले लेते हैं, कहते हैं भाई स्लीपिंग पिल है, हमें जो है वो नींद नहीं आती इसके बगैर। उनको आदत हो गई होती है ना, वो एडिक्ट हो गई होती है, लोग एडिक्ट हो जाते हैं इस चीज़ को। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, जब भी हम कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि वो अपने इफेक्ट के लिए यूज़ हो। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है ना कि उनको हम उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से यूज़ करते होते हैं। काफ़ी सारी मेडिसिन ऐसी है जो कि उनके साइड इफ़ेक्ट से यूज़ होती है। देखिए, वो किसी और चीज़ के लिए बनाई गई मेडिसिन है, ठीक है, उसका साइड इफ़ेक्ट कुछ और आता है, और आजकल वो साइड इफ़ेक्ट के लिए यूज़ होती है और लोग कहते हैं कि भाई ये इसका इफ़ेक्ट है। ठीक है, तो कुछ मेडिसिन ऐसी है। ओके, आगे जो है वो फिर हम क्लासेस वगैरह स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसके या हम जो मेन साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो हम पढ़ेंगे। मेन जो 3-4 साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, एक्स्ट्रा पैरामिडियल इफ़ेक्ट्स या जो डिस्काइनीज या वगैरह इस तरह की चीज़ें, ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर आज के लिए इतनी काफ़ी है, एक शॉर्ट इंट्रो और शॉर्ट हिस्ट्री जो है वो इनफ है आज। ठीक है, तब तक मैं आप लोग की अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ।